आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो 8वें दिन 1300 और मिले, कुछ ही घंटों के भीतर थम गई थी सांसें। तो जल प्रलय के 8वें दिन तपोवन जल विद्युत परियोजना की सुरंग समेत पूरे आपदा प्रभावित इलाके में 1300 आईटीबीपी, एनडीआरएफ व अन्य दलों ने निकाले गए शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली है। आपदा के कुछ घंटों के भीतर ही सबकी मौत हो गई थी। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम, 7 किलो आईईडी बरामद। तो पाकिस्तान के इशारे पर पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर रविवार को जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी। पुलिस ने 7 किलो शक्तिशाली आईडी के साथ एक छात्र सोहेल बशीर शाह को गिरफ्तार किया है। पुलवामा निवासी बशीर चंडीगढ़ के नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। पकड़े गए छात्र की जानकारी पर चंडीगढ़ व श्रीनगर से अन्य 3 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं। फास्टैग आज रात से अनिवार्य। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि इस बार वाहनों पर टोल वसूली के लिए फास्टैग लगवाने की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 15-16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग से टोल वसूली अनिवार्य कर दिया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा। तो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। 4 फरवरी को ही इस पर 25 रुपये बढ़ाए गए थे। दिल्ली में 14.2 किलो सिलेंडर अब 769 रुपये में मिलेगा। टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता गिरफ्तार। तो कृषि कानूनों के आंदोलन से जुटी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में रविवार को गिरफ्तारी हुई है। दम घुटने से हुई सुरंग में फंसे लोगों की मौत। तो आपदा में सुरंग में मलबे में फंसे लोगों की सांसें कुछ ही घंटों में टूट गई थी। सुरंग के अंदर मलबा और बोल्डर होने के कारण फंसे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कुछ ही घंटों में उनकी तड़प कर मौत हो गई थी। जबकि मलबे से निकाले गए लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हुई है। तपोवन सुरंग में रविवार को मलबे से 600 जबकि ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना से 700 मिले हैं। तपोवन में परियोजना गेट के समीप शव गृह बनाया गया है। 32 शवों और 11 मानव अंगों का हुआ अंतिम संस्कार। तो आपदाग्रस्त क्षेत्र में चल रहे सर्चिंग ऑपरेशन में अब तक कुल 50 शव बरामद हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक चमोली से 41, रुद्रप्रयाग से 7, पौड़ी गढ़वाल से 1 और टिहरी से 1 शव बरामद हुआ है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इनमें से 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। इनके एक अंग भी शामिल हैं। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि अभी तक इन मामलों में जोशीमठ थाने में कुल 32 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये हैं अब तक के पहचाने गए शव। तो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। 50% उम्मीदवारों ने दोबारा दी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा। तो 50% उम्मीदवारों ने रविवार को 7 केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की दोबारा परीक्षा दी। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने इन केंद्रों पर नकल के मामले सामने आने के बाद पूर्व की परीक्षा रद्द कर दी थी। आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी ने बताया कि परीक्षा के लिए 2947 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 1485 यानी 50.21% उम्मीदवार ही परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। शाम को आयोग ने इस परीक्षा की आंसर की जारी कर दी। 7 दिन के भीतर उम्मीदवार इसे चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही है। 2600 पदों पर शिक्षकों की भर्ती से हट सकता है पेंच। तो एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का शासनादेश निरस्त कर दिया गया है। इससे बेसिक के शिक्षकों की 2600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईयूएस से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड शासन की ओर से इस संबंध में जीओ जारी कर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने की अनुमति दी गई थी। इसका डीएलएड एवं बीएड प्रसिद्ध बेरोजगारों ने विरोध किया था। मामला हाईकोर्ट में गया था। इसके बाद से प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि बेरोजगार जिस जीओ का विरोध कर रहे थे उसे निरस्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से निरस्त हो गया है और अब जो है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे जल्द ही जारी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे घोषणाओं की समीक्षा बैठक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को सचिवालय में बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की घोषणाओं के संबंध में बैठक करेंगे। फास्टैग नहीं लगवाया तो उत्तराखंड के टोल बैरियरों पर कल से दुगना शुल्क। तो आज से अगर आपके वाहन पर फास्टैग नहीं होगा तो आपको 2 गुना शुल्क देना होगा। परिवहन मंत्रालय ने तिथि बढ़ाने से इनकार करने की बाद
यह व्यवस्था 16 फरवरी से उत्तराखंड के टोल ब्रिजों पर भी लागू होने जा रही है। मंत्रालय ने इस बाबत मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा है। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने 15-16 फरवरी के बाद अब 17 फरवरी को भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। दुष्कर्म का आरोपी सरकारी स्कूल का शिक्षक निलंबित। तो हरिद्वार जिले के बैदराबाद विकासखंड में दुष्कर्म के आरोपी सरकारी स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड कर मंडल कार्यालय में अटैच कर दिया। आरोप है कि ट्यूशन लेने आए छात्र को अपने ही घर पर रोककर शिक्षक ने दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्र ने अपने हाथ की नस काट ली। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग की शादी रोकी लौटाई बारात। तो दुल्हन के नाबालिग होने के कारण बाराकोट ब्लॉक के गांव में आई बारात को लौटा दिया गया। मामले की जांच समाज कल्याण अधिकारी को सौंपी है। बसंत पंचमी पर रहेगी शादियों की धूम। तो इस साल के सबसे बड़े और अबूझ मुहूर्त बसंत पंचमी पर शहर भर में शादियों की धूम रहेगी। इसके लिए शहर के होटल गार्डन बुक हो चुके हैं। 16 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। हालांकि इसके बाद मांगलिक कार्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हरिद्वार दून के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी ट्रायल ट्रेन। तो हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रेनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से संचालित करने को लेकर के रविवार को ट्रायल किया गया। इस दौरान हरिद्वार से दून के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल ट्रेन को दौड़ाया गया। इसके जरिए 100 किलोमीटर का रफ्तार संचालित करने पर रेल पटरियों की क्षमता आदि की बारीकियां परखी गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रायल सफल रहा। आज से खुलेगा दून मेडिकल कॉलेज। 22 से चलेंगी कक्षाएं। तो कोरोना संक्रमण का प्रसार कम होने के बाद अब स्कूल कॉलेज खुलने और कक्षाओं पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए भी सोमवार से कॉलेज आने की अनुमति दे दी गई है। रविवार को मसूरी रोड स्थित देहरादून चिड़ियाघर में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। आरक्षण के गलत लाभ पर इंजीनियरों की जांच। तो पेयजल निगम में आरक्षण का कथित रूप से गलत लाभ लेकर बने सहायक अभियंता और अपर अभियंताओं की जांच होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अनियमितता की शिकायत। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत की गई है। शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने उचित कार्रवाई के लिए कहा है। सुरंग की छत पर चिपके हुए मिले फंसे लोगों के शव। तो तपोवन परियोजना की अंधेरी सुरंग में फंसे लोगों के शव सुरंग की छत पर चिपके मिले। बुरी तरह फूले शवों को निकालने में बचाव कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सभी मृतकों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है। गत एक सप्ताह से दिन रात चल रहे खोजबीन अभियान में टीम को रविवार तड़के 5:10 पर पहली सफलता मिली। जेसीबी चालक खुशहाल चौधरी के साथ ट्रक चालक वीरेंद्र कुमार को विद्यादत्त मलेठा सुरंग के अंदर करीब 125 मीटर की दूरी पर मलबा उठा रहे थे। इस दौरान उन्हें सुरंग की छत की तरफ कपड़े चिपके नजर आए। जेसीबी से मलबा हटाने पर अचानक शव नीचे की तरफ खिसक आया। इसकी सूचना बाहर तैनात NDRF टीम को दी गई। बाद में उक्त शव की पहचान आलम सिंह के रूप में हुई। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देगी NTPC। तो ऋषिगंगा और तपोवन आपदा से गायब 139 कर्मचारियों श्रमिकों के परिजनों को NTPC प्रति व्यक्ति 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देगी। प्रोजेक्ट में करने वालों सभी स्थायी अस्थायी कर्मियों को मुआवजा मिलेगा। अपनों की आस में हर शव को देख रहे लोग। कालसी के युवक का शव मिला। तो चमोली जिले के रेणी आपदा में जोनसार बाबर के 9 युवक लापता हो गए थे। लापता इन लोगों में एक युवक का शव ऋषिगंगा तपोवन की सुरंग में 8वें दिन रविवार को बरामद हुआ। वैलेंटाइन डे पर जू और आनंद वन में भीड़। तो वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगलों ने प्रकृति की गोद और वन्य जीवों को निहारकर अपने प्यार का इजहार किया। सबसे ज्यादा भीड़ जू एवं आनंद वन में पहुंची। देहरादून में पेट्रोल रेट 88 रुपए के पार।
तो देहरादून में डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में अब पेट्रोल 88 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। बल्लूपुर में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र के बल्लूपुर कांवली गार्डन स्थित घर में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सेक्स रैकेट में 2 महिलाओं समेत 4 धरे गए हैं। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट को पुलिस ने पकड़ा है। मौके से 2 महिलाएं और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में आज से भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। तो बसंत पंचमी के मंगलवार को होने वाले स्नान को लेकर के हरिद्वार जिले में सोमवार से भारी वाहनों की एंट्री बंद रह जाएगी। उत्तराखंड में 16वें दिन कोई भी मौत नहीं हुई। तो उत्तराखंड में 16वें दिनों बाद रविवार को कोरोना से कोई भी किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। इससे पहले 29 को भी राज्य में कोरोना से किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को राज्य में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। हालांकि 54 नए कोरोना मरीज मिले। इसमें रविवार को अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन देहरादून में 26, चंपावत में 1, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 12 और उधमसिंह नगर में 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जोशीमठ में फांसी 2 छात्राएं गांव लौटी। तो 7 फरवरी को अपने गांव भंग्यूल से प्रयोगात्मक सामग्री लेने जोशीमठ गई छात्राएं आपदा के 8वें दिन घर लौटी। बद्रीनाथ और हेमकुंड में बर्फबारी। रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। बद्रीनाथ, गोरसों और हेमकुंड साहिब सहित ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है। टिहरी झील महोत्सव में पहुंचेंगे देश भर के पर्यटक। तो टिहरी झील महोत्सव में पर्यटकों के लिए सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। वही खबर है उत्तरकाशी से वाहन दुर्घटना में चालक की मौत। गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ में देंगे बेटी बचाओ का संदेश। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने शुरू किया सेव द चाइल्ड गर्ल पेंटिंग अभियान। गंगा रक्षा के लिए फूंका आंदोलन का बिगुल। तो गंगा रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए प्राण त्यागने वाले संत ज्ञान स्वरूप सानंद और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मांगों को पूरा कराने के लिए मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने एक बार फिर से आंदोलन करने का ऐलान किया है। लापता लोगों की तलाश में चलाया अभियान। तो चमोली जिले में आई आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अलग अलग रंगों के आश्रय स्थलों से ठहरेंगे श्रद्धालु। तो रेलवे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्टेशन परिसर में बना रहा है 8 आश्रय स्थल। बसंत पंचमी पर 325 से अधिक शादियां होंगी। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो इस शहर की गजब कहानी, जनता रोज मांगे पानी। तो शहर की आबादी करीब 6 लाख पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक यहां 50 साल पुरानी पेयजल योजना से ही पानी आपूर्ति की जा रही है। पत्नी के मायके पहुंचा और 3 तलाक कहकर भाग गया। तो लाल कुआं से खबर है, बंगाली कॉलोनी निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि नैनीताल से उसके मायके आकर पति ने 3 तलाक देकर दौड़ लगा दी। पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गर्म पान नैनीताल से खबर है, जंगली सुअरों के हमले से बुजुर्ग महिला घायल। तो रामगढ़ ब्लॉक के छियोड़ी गांव कफाड़ निवासी हरगोविंद जोशी पुत्र त्रिलोचन जोशी रविवार सुबह अपने मवेशियों को रोजाना की तरह जंगल चराने के लिए गए थे। जाते समय घात लगाए जंगली सुअरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। महिला मित्र पर कमेंट करने पर फायरिंग।
तो हल्द्वानी से खबर आई है, महिला मित्र पर कमेंट करने को लेकर वेलजली लॉज में रविवार रात 2 युवकों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। फायरिंग के बाद वहां भीड़ लग गई। पुलिस के पहुंचने से आरोपी फरार हो गया। गन्ने के खेत में लगी आग से झुलसे युवक की मौत हो गई। तो ग्राम मालधन तुमड़िया डैम में गन्ने के खेत में आग लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। वही खबर है, हल्द्वानी से पुलिस ने बाइक चोरी में 2 किशोरों को दबोचा है। तो पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में किशोरों को पकड़ लिया। उनके पास चोरी की बाइक बरामद हो गई है। बुजुर्ग दंपति ने केक काटकर मनाया वैलेंटाइन डे। तो खबर है नैनीताल से। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो भारतीय सीमा से 12 किलोमीटर पीछे हैं चीनी सेना। तो जिले से लगी भारत चीन सीमा पर चीनी सेना 12 किलोमीटर पीछे तकलाकोट के पास बंकरों में है। सेना भर्ती के लिए रानीखेत जाएगी रोडवेज बसें। तो केआरसी रानीखेत में सेना भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट से रोडवेज की बसों के संचालन की तैयारी है। चंपावत से खबर है, खत्म हुआ किसानों का लंबा इंतजार, मिला आलू बीज। तो आलू बीज के लिए किसान का 1 महीने से अधिक का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। जानलेवा हमला के आरोपी को जेल। तो प्रेमी युगल को मारने के लिए दौला आया था। तो 3 माह से फरार हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो दीवारों पर लगने वाले कांच से तैयार होगी बिजली। तो अब आपके घर की खिड़की और दीवारों पर लगने वाले कांच की से बिजली तैयार किया जाएगा। इसके लिए आर्थिक बचत होने के साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ का एक इंजीनियर कांच से बिजली तैयार कर रहा है। फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। तो शक्ति फॉर्म से खबर है, चुन्नी से बने फंदे पर विवाहिता का शव झूलते मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। वही खबर रुद्रपुर से, बहन को अगवा करने की कोशिश, बचाव में आए भाई को पीटा, 3 पर केस दर्ज हुआ है। तो बहन को अगवा करने की कोशिश में विफल होने पर आरोपियों ने युवती के भाई को पीट दिया। कमरे में बंद रहकर पीड़िता और परिजनों ने अपनी जान बचाई। वही खबर है, सितारगंज से दहेज प्रताड़ना में पति समेत 4 लोगों पर केस हुआ है। विवाहिता की मौत के मामले में पति समेत 4 पर केस। तो संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के मामले में मृतका के ससुरालों के खिलाफ कई की मांग को लेकर के अमायू क्षेत्र की महिलाओं ने पीड़ित परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर कोतवाल नरेश चौहान का घेराव किया।